गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो दिस इज़ अवर लास्ट पार्ट ऑफ 7th चैप्टर, लास्ट वीडियो। तो हम इसे आज कंप्लीट कर लेंगे। हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह से उनकी पैकिंग हो रही थी और मोंटमोरेंसी जो उनका डॉग था किस तरह से वो भी बीच बीच में आकर इरिटेट कर रहा था। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वेर वांटेड टू बी पैक्ड। अब ये ही किसके लिए है? वो डॉग के लिए है। मोंटमोरेंसी के बारे में है कि जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी कि उसे पैक करना है तो वो जाकर वहाँ पर उसके ऊपर बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज ओल्ड डैम नोज दैट दे वॉन्टेड। मतलब हमेशा कैसा होता था कि जब भी वो उसका ऐसा मानना था, जब भी हैरिस या जॉर्ज जो है वो कोई चीज़ लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे तो जब भी हाथ बढ़ावे तो क्या आता था उनके पास? वो मोंटमोरेंसी की ठंडी ठंडी जो नाक थी वो उनके हाथ में आ जाती थी, उनके पकड़ में आ जाती थी। मतलब बेचारे परेशान हो गए थे उस समय। अब वो पैकिंग कर रहे थे और बीच बीच में मोंटमोरेंसी आके और डिस्टर्ब कर रहा था उन्हें। और वो जब भी उस मतलब वो लोग लेबर मतलब क्या होता है, काम करना चाह रहे हैं, जब भी वो अपना काम करने जा रहे हैं तो फिक्स था ये तो कि हैरिस और जॉर्ज जब अपना हाथ बढ़ाते कोई चीज़ लेने के लिए तो क्या आ जाता था उनके हाथ के पकड़ में? मोंटमोरेंसी की ठंडी ठंडी नोज़। He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemon were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब वो डॉग जो था वो अपने पैर को जैम के अंदर डाल दिया। सोचो कैसा इरिटेटिंग हो रहा है, सब खाने की चीज़ें हैं। अब वो अपने पैर को जैम के अंदर डाल दिया, फिर वो टीस्पून को भी यहाँ वहाँ करने लगा, सारे टीस्पून्स को, और साथ ही साथ जो लेमन थे उसको लगा कि ये रैट है और रैट समझकर वो हैम्पर के अंदर घुस गया और चूहे मारने लगा। बट एक्चुअल में वो चूहे नहीं, वो तो क्या थे? रैट थे। और वो तब तक ऐसा करते रहा कि मतलब अब हैरिस कंटाल गया तो लास्ट में वो फ्राइंग पैन उठाकर उसको मारता है उससे। वरीड का मीनिंग दिया है यहाँ पे डिस्टर्ब्ड। ओके, नाउ वी कम टू द 14th पैरा। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम। तो हैरिस ऐसा कहता है कि जो ऑथर है वो उसको एनकरेज कर रहा है कि वो ऐसा करे, मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रोत्साहित कर रहा है कि वो ऐसा करे। आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। मतलब इस तरह के कुत्ते को किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जिसका नेचर ही ऐसा है, जो इस तरह से हरकतें करता है उसको एनकरेजमेंट की क्या ज़रूरत है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये तो नेचुरल सिन, सिन मतलब क्या होता है? एक्चुअल में सिन का मतलब होता है पाप। तो ये एक्चुअल में मतलब जो ऐसा मतलब गलती है जो जन्म से ही उनके अंदर होती है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। फाइनली पैकिंग जो है 12:50 में पूरी हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और जब पैक हो गया, पैक होने के बाद हैरिस क्या करता है, उस बड़े से हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है मुझे उम्मीद है कि कुछ भी टूटा नहीं होगा। जबकि उस हैम्पर में सारी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कप्स थे, प्लेट्स थे, केटल्स था, बॉटल्स था, जार था, खाने की चीज़ें थी। और बैठने के बाद कहता है मुझे लगता है कुछ टूटा नहीं होगा। George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. तो जॉर्ज कहता है अरे अगर कुछ टूटा भी होगा तो होगा टूटा। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी सोच ऐसी थी। रिफ्लेक्शन मतलब क्या था? उसकी सोच ऐसी थी कि कंफर्ट, मतलब हैरिस को आराम ही दे रही थी, कंफर्ट दे रही थी कि भाई कोई बात नहीं, अगर टूटा भी होगा तो होगा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। तो वो ये भी कहता है कि वो बेड के लिए मतलब सोने के लिए भी तैयार है। वी वी आर ऑल रेडी फॉर बेड। एक्चुअल में सभी थक गए थे, सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट। उस रात हैरिस जो है वो इनके साथ ही सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर। और ये सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं सोने के लिए। नाउ 5th पैरा। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। अब बेड के लिए भी टॉस हुई। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी। और जब टॉस हुआ तो हैरिस को ऑथर के साथ सोना था। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। तो हैरिस कहता है कि जे कौन है यहाँ पे? ऑथर है। तो हैरिस कहता है जे तुम कहाँ सोना पसंद करोगे, अंदर या बाहर? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो ऑथर कहता है मैं अक्सर करके बेड के अंदर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस कहता है ये तो थोड़ा अजीब है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जॉर्ज पूछता है मैं तुम लोगों को कितने बजे उठाऊँ? हैरिस सेड 7। तो हैरिस कहता है 7 बजे। आई सेड नो 6 बिकॉज
आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर। तो ऑथर कहता है नहीं 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे कुछ लेटर लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रॉ ओवर इट। रॉ ओवर इट मतलब थोड़ी बहस, दोनों जो है इस बात पर बहस करते हैं। एक कहता है कि 7 बजे उठाओ, दूसरा कहता है 6 बजे उठाओ, इस बात पर बहस होती है। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। और बहस को ख़त्म करते हुए आखिर में निर्णय ये होता है कि 6:30 यानी 6:30 बजे उन लोगों को उठाया जाए। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। तो ये लोग कहते हैं ठीक है जॉर्ज, हमें 6:30 बजे उठाना। अब यहाँ पे स्प्लिट द डिफरेंस का मीनिंग दिया है। दिस मीन्स दैट दे एग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। मतलब एक 7 कह रहा है, एक 6 कह रहा है, और फाइनली ना 7 ना 6, बीच का जो पॉइंट आता है 6:30 बजे उन्हें जगाया गया। ओके, नाउ लास्ट पैरा। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब ये लोग मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज तो सो गया है, क्योंकि ये दोनों तो बहस में ही लग गए थे ना कि एक कहता है कि 6 बजे उठाओ और दूसरा कहता है 7 बजे उठाओ। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट एंड गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड अवर सेल्फ। तो उन लोगों ने क्या किया, उस मतलब सब कुछ व्यवस्थित किया और वो भी सब सोने चले गए, ताकि सुबह जब उठे मॉर्निंग में तो उनको कोई परेशानी ना हो। टम्बल मतलब होता है गिरना, ताकि वो गिरे नहीं। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे चैप्टर जो है फिनिश होता है। और जो ऑथर है, अब देखो यहाँ नाम दिया है जेरोम के जेरोम, ये ऑथर का नाम है। तो ऊपर पता है जे जे करके आ रहा था, तो एक्चुअल में वो क्या था, जेरोम। जो ऑथर है उसका नाम जेरोम है। अब इस चैप्टर में एक्चुअली देखा जाए तो कितने कैरेक्टर हमको मिले, 4 कैरेक्टर है ना। एक तो जो ऑथर है जेरोम, उसका फ्रेंड हैरिस, अनदर फ्रेंड जॉर्ज, और एक डॉग था मॉन्टमोरेंसी। इस चैप्टर में एक्चुअली 4 लोग थे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। आप लोग इसको रीड कर लेना, समझ लेना। एक्सरसाइज की PDF मैंने सेंड कर दी है, प्रिपरेशन स्टार्ट रखना, ठीक है। प्रणाम स्टूडेंट।